कक्षा 9 के विद्यार्थियों नमस्कार। आइए हम आपको पढ़ाते हैं आज आपकी साखी। साखी पहला पाठ है, कबीरदास जी द्वारा रचित है। साखी मतलब दोहों को, कबीरदास के दोहों को साखी कहा गया है। तो हम एक एक करके सबका संदर्भ सहित, व्याख्या सहित काव्यगत सौंदर्य भी हम देखेंगे। है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य सब कुछ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दोहा। सतगुर हम सूरीज कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। अब देखिए संदर्भ आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर द्वारा रचित, कबीरदास द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से उद्धृत है। अब इसका आप अनुवाद यानी व्याख्या देख लीजिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने मेरी सेवा भावना से रीझ कर माने प्रसन्न होकर, रीझ कर माने प्रसन्न होकर, एक कहया माने कहा, प्रसंग माने प्रसंग। अब वो कौन सा प्रसंग कहा? कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की एक बात समझाई, ज्ञान का एक प्रसंग बताया, जिसे सुनकर बरस्या बादल प्रेम का। कौन सा? प्रेम का बादल। और प्रेम कैसा? उसको सुनकर मेरे दिल में, मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, प्रेम का बादल बरस गया, ईश्वर भक्ति के प्रेम का बादल बरस गया और मेरा सारा अंग भीज गया। अर्थात मेरा सारा अंग क्या हो गया? उसी ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे, तो मेरा सारा अंग उसी ईश्वर के नाम में मग्न हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए कि उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा हुई जिससे मेरा अंग अंग भीज गया। मतलब कबीरदास ये कह रहे हैं कि सदगुरु के उपदेश से ही दिल में यानी हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन की शांति मिलती है। अतः जीवन में गुरु का बहुत ही महत्व है। जीवन में गुरु का महत्व प्रतिपादित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के एक प्रसंग कहा। और प्रसंग कौन सा? ईश्वर प्रेम का प्रसंग कहा, जिससे ईश्वर प्रेम का बादल बरसने लगा। उसी ईश्वर प्रेम का बादल बरसा और मेरा अंग अंग भीग गया, अर्थात मेरा अंग अंग ईश्वरमय हो गया। अब इसका आप काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तो काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहले रस, फिर छंद हेडिंग होगी, फिर अलंकार होगा। रस, छंद, अलंकार, भाषा और भाषा, गुण, ये सारी हेडिंग्स आप डालेंगे। तो रस आपका कौन सा हो जाएगा? रस यहाँ पर शांत हो जाएगा। कौन सा? शांत रस हो जाएगा। छंद दोहा हो जाएगा और अलंकार रूपक हो जाएगा, रूपक अलंकार। भाषा सधुक्कड़ी हो जाएगी। कौन सी भाषा? सधुक्कड़ी हो जाएगी। और गुण प्रसाद माधुर्य हो जाएगा। आगे देखिए। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। राम नाम के पट तरे यानी राम नाम के समान, पट तरे माने बराबर, बराबर माने इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू जो कहते हो बराबर, ये बराबर का चिन्ह है। तो राम नाम के समान, राम नाम के बराबर, पट तरे समान, देवे को कछु नाही, मेरे पास देने के लिए, देवे को मतलब देने के लिए कुछ ना ही, कुछ नहीं है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। और क्या ले गुरु संतोषिए, वो क्या ले गुरु संतोषिए, मैं क्या लेकर के और गुरु को क्या देकर के संतोषिए माने संतुष्ट करूं, क्या लेकर के जाऊं गुरु के लिए, यानी गुरु को क्या देकर के संतोषिए संतुष्ट करूं। हौस रही मन माही, मेरे मन में, मेरे मन के भीतर ये अभिलाषा
रह जाती है। हौस रही मन माहे, मेरे मन के अंदर ये अभिलाषा, ये इच्छा रह जाती है। समझ में आया बात? राम नाम के समान, पट्टरे माने समान देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और क्या लेकर के मैं क्या दूं गुरु को कि उससे गुरु संतुष्ट हो जाएं। हौस माने अभिलाषा, रही मन माही, मेरे मन में यह अभिलाषा रह जाती है, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है राम नाम के बराबर कि मैं उनको दूं। यानी गुरु ने हमको राम नाम दिया, और उस राम नाम के बराबर मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, और क्या देकर मैं गुरु को संतुष्ट करूं, ये अभिलाषा मेरे मन में ही रह जाती है। ठीक है, तो रस, इसमें भी वही रस हो जाएगा, शांत। शांत रस है, भाषा सदुक्कड़ी है, और रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है। ठीक है, अनुप्रास। तीसरा, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, सो जिन बिसरि जाए, और जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिली आए। ज्ञान प्रकाश्या, ज्ञान को प्रकाशित करने वाला, ज्ञान को प्रकाशित करने वाला, यानी कि ज्ञान को प्रकट करने वाला। मतलब कबीर का कहना यह है कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दिया। जीवात्मा से कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश भरने के लिए गुरु मिला। गुरु मिला जिसने, एक सच्चा गुरु मिला, और वो सच्चे गुरु ने ज्ञान का प्रकाश भर दिया, ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर भर दिया। और सो जिन बिसर जाए, सो माने वह, जिन माने नहीं, बिसर माने भुलाया, जाए माने जा सकता है। कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसको भूल जाओ, उसको भूलना मत, वो तुमको भुलाना नहीं है। ठीक है, वो तुमको भुलाना नहीं है, क्योंकि जब गोविंद यानी ईश्वर की, जब गोविंद की कृपा हुई, जब गोविंद ने कृपा की, जब ईश्वर ने कृपा की, तब गुरु आकर के मिलता है। बोलो क्या? गुरु आकर के मिलता है। कब? जब गोविंद कृपा करता है, जब ईश्वर कृपा करता है, तब गोविंद जब कृपा करता है, तब गुरु आकर के मिलता है। ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु मिला। आप एक बार फिर से समझिए बच्चों, मीनिंग टू मीनिंग समझा करो। ज्ञान माने ज्ञान, नॉलेज, प्रकाश्या माने प्रकाशित करने वाला, गुरु मिल्या माने मिला, सो माने वो, जिन माने नहीं, जिन का अर्थ होता है नहीं, जिन माने नहीं, बीसर माने भुलाया, जाए माने जा सकता है। वो, उसे तुम मत भूलो, उसको तुम मत भूलो, वो तुम्हारे द्वारा भुलाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जब गोविंद, गोविंद माने ईश्वर, जब ईश्वर ने कृपा की है, तब सच्चा गुरु आकर के मिला है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या सेम वही संदर्भ रहेगा, और प्रसंग क्या रहेगा? प्रसंग ये है, कबीर कहते हैं कि गुरु के मिलने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और गुरु भी भगवान की कृपा से ही मिलता है। ठीक है, अब देखिए, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, और भाषा सदुक्कड़ी है। आप पेंसिल लेकर बैठा कीजिए, और हर एक मीनिंग का, वर्ड का, हर एक वर्ड का मीनिंग लिख लिया कीजिए, और जो मैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या, वो काव्यगत सौंदर्य बताता हूं, वो सब आप लिख लीजिएगा। आगे देखिए, माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, और कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आधु बरंत। माया दीपक, माया दीपक नर पतंग, संसार माया के दीपक के समान है। माया दीपक, माया रूपी दीपक, रूपक अलंकार है, ये संसार माया के दीपक के समान है। और नर माने मनुष्य, पतंग माने पतंगे के समान है। आप देखते हैं ना, दीपक होता है, दीपक वहां से आकर के पतंगा आता है उड़ते हुए, और दीपक की लौ में जल जाता है। तो माया, अब ये पतंगा जो है, ये क्या है? नर है, और ये दीपक जो है क्या है? माया है। ये माया, संसार की माया, माया दीपक है, संसार की माया ये दीपक है, और मनुष्य क्या है? पतंगा है, एक कीड़ा है। और भ्रम, भ्रम माने भ्रमवश, इवै माने यहां आकर के, पड़ंत माने गिरता है। और भ्रमवश, जैसे पतंगा दीपक के सौंदर्य पर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य भ्रम में पड़ कर के आ जाता है, और दीपक में, यानी संसार रूपी, इस माया रूपी दीपक में आकर के अटक जाता है, और प्राणों को त्याग देता है। कबीर कहते हैं, कहां कबीर सुनो भाई साधु, कबीर कहते हैं कि गुरु के ज्ञान थे माने से, थे माने से, कबीर कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से मात्र एक आध प्राणी ही, एक आध
मनुष्य ही उबरंत माने छुटकारा पा सकता है, मुक्त हो सकता है। उबरंत माने मुक्त होना, एक आध मनुष्य ही मुक्त हो पाता है। माया रूपी दीपक में नर रूपी पतंगा आकर के भ्रमवश आकर के बार बार वहीं पर जाकर के जल जाता है और प्राण त्याग देता है। कबीर कहते हैं कि कबीर गुरु के ज्ञान से एक आध उबरंत अर्थात एक आध मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। आगे देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं और अब गुरु है हम नाही। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। और प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। जब मैं था, और मैं का मतलब होता है अहंकार। जब घमंड था, अहंकार था, मैं माने अहंकार घमंड। जब घमंड था तब गुरु नहीं था। क्या नहीं था? गुरु नहीं था। जब अहंकार था, घमंड था, तब गुरु नहीं था। अब गुरु है, अब गुरु है, अब सदगुरु है, अब सच्चे गुरु हैं, तब हम ना ही, तब घमंड नहीं है। यानी घमंड और गुरु एक साथ नहीं रह सकते, दोनों का एक साथ स्थान नहीं है। यानी जहां पर घमंड होगा वहां गुरु सच्चा प्राप्त नहीं होगा, और जहां पर गुरु सच्चा प्राप्त होगा वहां पर घमंड की कोई, घमंड का क्या है? घमंड का कोई स्थान नहीं है। तो जब मैं था, जब घमंड था, तब गुरु नहीं था, और अब गुरु है, अब घमंड नहीं है। क्योंकि प्रेम गली, प्रेम का रास्ता, प्रेम की गली इतनी साकरी होती है, प्रेम की गली इतनी सकरी होती है। सकरी जानते हो? संकुचित होती है, मतलब पतली दुबली होना ना, वही सकरी है। यानी प्रेम की गली बहुत ही संकुचित होती है, प्रेम का मार्ग बड़ा सकरा होता है। और एक होकर तामे दो न समाहे, वहां पर दो नहीं समा सकते, वहां पर दो व्यक्ति नहीं समा सकते। या तो अहंकार ही रहेगा या गुरु ही रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। और मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। भगति भजन, भगति भजन माने जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। भगति भजन हरि नाव है, भगति भजन हरि नाव है। भगति भजन हरि, अब इसका अर्थ समझिए, भगति भजन हरि, भगवान की भक्ति और भजन करना नाव है। क्या है? एक नाव के समान है। यानी जैसे एक नाव से आप नदी पार जाते हैं, आप समुद्र पार जाते हैं, वैसे ही भक्ति भजन, भक्ति भजन, हरि की भक्ति और हरि का भजन करना नाव के समान है। दूजा दुख अपार, दूजा बाकी इसके बाद जो दूसरी चीजें हैं संसार में, तो सब दुख है, अपार दुख है। इस संसार में और जो कुछ भी है वो अपार दुख है, मात्र हरि की भक्ति और भजन ही नाव है। नाव माने ये पार उतारने वाली मोक्ष रूपी नाव है। मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीर कहते हैं कि मन से, वचन से और कर्म से परमात्मा का सुमिरन माने स्मरण करना चाहिए। और कबीर कहते हैं यही सुमिरन सार, यही स्मरण ही क्या है? जीवन का परम तत्व है, संसार का सारांश है, यही जीवन का सार है, यही सार तत्व है। यानी भक्ति भजन हरि, भगवान की भक्ति और भजन एक नाव के समान है, जो मोक्ष रूपी नाव है, जो पार हमें ले जाती है। तो आप कैसे लिखेंगे? भगवान की भक्ति और भजन करना नाव के समान है। दूजा, इस संसार में इसके अतिरिक्त, दूजा माने इसके अतिरिक्त दुख अपार, बाकी सारी चीजें अपार दुख है, सब कुछ दुख है, संसार दुखमय है, मन से, वचन से और कर्म से। कबीर दास जी कहते हैं कि मात्र नाम स्मरण ही, ईश्वर का स्मरण ही सार तत्व है, और बाकी संसार में कुछ नहीं है। मन वचन और कर्म से परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। भाषा वही, भाषा सदुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार भगति भजन हरिनाव में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे देखिए, कबीर चित्त चमंकिया, चहु दिस लागी लाए।
और हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि चित्त चमकिया, हृदय के ज्ञान की ज्योति जग गई। चित्त चमकिया माने हृदय में ज्ञान की ज्योति जगना, चित्त माने हृदय, चमकिया माने चमक गया, यानी ज्ञान की ज्योति जाग गई। तब वो चमका। कैसे चमका? ज्ञान की ज्योति के माध्यम से चमका। कबीर कहते हैं कि चित्त चमकिया, हृदय में ज्ञान की ज्योति से हृदय क्या है? चमक उठा। हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई तो हृदय चमक उठा। चहुदिस लागी लाई। लाई माने क्या होता? लाई माने होता आग। लाई माने आग। तो कबीर का कथन है, कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं कि संसार में सब जगह, पूरे संसार में चहुदिस माने चारों दिशाओं में मोह माया की आग, लालच की आग, मिथ्या विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। चहुदिस लागी लाए, चारों दिशाओं में आग लगी हुई है। काहे की? लालच की, विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कबीर क्या कहते हैं? मेरा मन भी उसी आग में जल रहा है, झुलस रहा है। और या तो ऐसे कह लो कि मेरा मन भी, विषय वासनाएं मेरे मन में भी उमड़ रही हैं। फिर कबीर क्या कहते हैं कि हे मन, हरि सुमिरन हाथू घड़ा। भगवान के स्मरण का हाथ में घड़ा है। बेगे माने शीघ्र ही लेव बुझाए, उसको शीघ्र ही बुझा लो। भगवान के स्मरण के हाथ में तुम्हारे भगवान के स्मरण का घड़ा है, उसको शीघ्र ही बुझा लीजिए। कबीर अपने चित्त को समझाते हुए कहते हैं कि चित्त चमकिया, हृदय में ज्ञान की ज्योति उत्पन्न हो गई, लेकिन चहुदिस लागी आग, चहुदिस लागी लाए, चारों दिशाओं में संसार में विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। कबीर क्या कहते हैं कि हरि सुमिरन, हे हृदय, तेरे हाथ में भगवान के सुमिरन का घड़ा है। क्या है? भगवान के सुमिरन रूपी घड़ा है। इसलिए शीघ्र ही उस घड़े से वो आग जो विषय वासनाओं की लगी हुई है उसको बुझा लो। रस छंद अलंकार सेम रहेगा। आसनिया झाई परी, पंथ निहारी निहारी, और जी बणिया छाला पड़ा, राम पुकारे पुकारे। आसड़ियां माने आंखों में, आसड़ियां झाई पड़ी, हमारे नेत्रों में, हमारे आंखों में। झाई माने परछाई पड़ गई, हमारी आंखें धुंधली हो गई, हमारी दृष्टि धुंधली हो गई। क्या हो गई? धुंधली हो गई। आसड़ियां झाई पड़ी, भगवान की प्रतीक्षा में हमारी आंखों में क्या पड़ गई? झाइयां पड़ गई। और पंथ निहार निहार माने, पंथ माने रास्ता, निहार निहार माने देख देख करके, भगवान की प्रतीक्षा में उनका रास्ता देख देख करके हमारी आंखों में परछाई पड़ गई और जी भणिया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। और उनका नाम राम पुकारते पुकारते हमारी जीभ में छाला पड़ गया। क्या हुआ? हमारी जीभ में छाला पड़ गया राम को पुकारते पुकारते, है ना? तो इसमें भी वही सेम लिखेंगे रस छंद अलंकार, और इसका प्रसंग लिख देंगे कि प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया है। तो झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, और जगत चबे ना काल का, कछु मुख में कछु गोद। झूठे सुख को सुख कहें, झूठे सुख को, इस संसार में झूठे सुख को लोग सुख कहते हैं, है ना? अज्ञानी मनुष्य क्या है? इस संसार के सुख हैं, और सुख मतलब जो ये संसार के सुख हैं वो झूठे सुख हैं। कार चलाना, मकानों में रहना, एसी में रहना, कि सुख नहीं, ये झूठा सुख है। इसी झूठे सुख को मनुष्य संसार के सुख कहते हैं और अपने मन में मोद माने प्रसन्नता, मोद माने अपने मन में प्रसन्नता मानते हैं। अब जगत माने संसार चबेना, संसार चबेना है किसका? काल का, मृत्यु का चबेना है संसार। कुछ मृत्यु के मुख में चले जा रहे हैं और कुछ मृत्यु के गोद में बैठे हुए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इस संसार में अज्ञानी मनुष्य हैं जो इस सांसारिक सुखों को सुख कहते हैं, है ना? सच्चा सुख समझते हैं और मन में बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन
एक बात भूल जाते हैं कि ये जो सारा संसार है, ये सारा जो जगत है, वो काल के चबेना चना की भांति है, चना चबेना की भांति है ना। और कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ उसको भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। मतलब वो खाएगा, काल सबको खाएगा, किसी को काल बख्शता नहीं है, कोई बचता नहीं है। रस छंद अलंकार सेम रहेंगे और अलंकार अनुप्रास इसमें हो जाएगा, भाषा सदुक्कड़ी हो जाएगी। रस शांत है, छंद दोहा है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था, अभी मैंने बताया आपको, मैं का मतलब घमंड होता है। जब अहंकार था, जब घमंड था, तब हरि नहीं, तब भगवान की प्राप्ति, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं था, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं था, परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। किंतु अब हरि है। जब जब मैंने मैं नाही, जब मैंने मैं समाप्त कर लिया, जब हमने घमंड छोड़ दिया, जब हमने अहंकार छोड़ दिया, हमारा अहंकार नष्ट हो गया, तो क्या है, तब भगवान की प्राप्ति हो गई। या यूं कह लें कि जब हमने ईश्वर का साक्षात कर लिया तो अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया और सब अंधियारा मिट गया। संपूर्ण संसार में अज्ञानता का जो अंधेरा था, अज्ञानता का अंधेरा सब मिट गया, अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। जब ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश मिला, देखा माही माने मुझ मेरे अंदर जला, मेरे अंदर प्रकट हुआ, माहे माने हृदय के भीतर। जब मेरे हृदय के भीतर क्या दीपक देखा माने दीपक जला, दीपक प्रज्वलित हुआ। काहे का दीपक? ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ, तो संपूर्ण अज्ञान का अंधियारा मिट गया। अंडरस्टैंड? आगे देखिए, कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास, और काल पर्यों भोए लौटना ऊपरी जामे घास। इस संसार में लोग कहते हैं कि सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारा है, सब प्रसन्न होते हैं, सब घमंड करते हैं अपनी दौलत पर। अब इसमें देखिए क्या कहते, कबीर कहते हैं कि गरबियो, कबीर क्या कहते हैं कि गरबियो, गरबियो माने घमंड करते हैं लोग कि हे मनुष्य तुम क्यों गर्व करते हो। कहा माने क्यों, यहां पे कहा मतलब क्यों, कहा क्यों क्यों घमंड करते हो भाई। कबीर कहते हैं कहा गर्वियो, क्या गर्व रहे हो, क्या घमंड कर रहे हो। ऊंचे देख आवास, अपने निवास, अपने मकान, ऊंचे ऊंचे मकान देख करके बहुत गर्व करते हो तुम। अरे कल को परयू माने पड़ोगे भय लौटना, कल को तुम्हें जमीन में ही लौटना पड़ेगा, इस धूल में ही मिल जाना पड़ेगा। तब ऊपर घास जमाएगी, तब क्या करेंगे आप? कब्र में कल जाएंगे और ऊपर ऊपर घास जमेगी, तब क्या करेंगे आप? एक दिन सारा ये वैभव, सारा धन, सारी संपदा, सब कुछ मिट्टी हो जाएगा। तब तुम क्या करोगे? ऊपर ऊपर खंडहर हो जाएगा, सब घास जमाएगी, तुम्हें कल भूमि पर लेटना पड़ेगा, यानी तुम्हें काल कवलित हो जाना पड़ेगा। तुम भी नष्ट हो जाओगे, मृत्यु को प्राप्त कर जाओगे और तुम्हें कब्र में दफना दिया जाएगा, तो ऊपर केवल घास जमेगी और कुछ नहीं होगा। तुम्हें मिट्टी में दफना देने पर कुछ नहीं होगा, मात्र घास जमेगी। इसलिए आज अपने ऊंचे मकानों को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए, धन दौलत को। कबीरदास जी कहते हैं कि क्या गर्व कर रहे हो, क्यों घमंड कर रहे हो, अपने ऊंचे देख आवास देख करके क्या घमंड कर रहे हो, क्या गर्व कर रहे हो। अरे कल को तो आपको इस जमीन के अंदर लौटना पड़ेगा, इस जमीन में मिल जाना पड़ेगा, तब क्या होगा? तब तो ऊपर ऊपर घास जमाएगी। अब यहू ऐसा संसार है, यहू ऐसा संसार है, जैसा सेमल फूल, यहू ऐसा संसार है, जैसा सेमल फूल। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल कबीरा, झूठे रंग न भूल कबीरा, झूठे रंग न भूल। यहू ऐसा संसार, कैसा संसार है? यह ऐसा संसार है जैसे सेमल का फूल होता है। सेमल का फूल देखा ना, सेमल जिसमें कांटे लगे हो, तो वो वाला वृक्ष उसी को सेमल कहते हैं, जिसके अंदर से फल बड़े बड़े होते हैं और रुई निकलती है। तो यहू ऐसा संसार है, ये ऐसा संसार, संसार की असारता, संसार की नश्वरता का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि एक ऐसा संसार है जैसे सेमल का फूल।
सुंदर होता है, आकर्षक होता है, लेकिन उसमें कोई गंध नहीं होती है। सेमल का फूल बहुत बड़ा होता है, रेड होता है, लाल होता है, सुंदर होता है, लेकिन कोई रस, कोई सुगंध कुछ नहीं होता है। तो ये सेमल के फूल जैसा ही ये संसार है, बड़ा प्यारा लगता, बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन इसमें ना कोई सुगंध है ना दुर्गंध है, कुछ नहीं है। दुर्गंध तो हो सकती है लेकिन सुगंध नहीं है। कल इसमें जो है इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें कोई सुगंध कोई दुर्गंध नहीं है। और दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, है ना। ये 10 दिन का व्यवहार है, 10 दिन का व्यवहार इन झूठे रंगों में, संसार की झूठी झूठी रंगीनियों में मत भूलो। उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए कि ये संसार निस्सार है, रुई के समान व्यर्थ है ना। जैसे तोता एक सेमल के फूल पे बैठता है, वो सोचता है बड़ा सुंदर है, बड़ा लाल है, बड़ा खुशबू वाला होगा, लेकिन फल की आशा में उस पर मंडराता है और अंत में उसे निस्सार रुई उसके हाथ में लगती है, कुछ भी रस नहीं मिलता है। इसीलिए इस संसार में कुछ नहीं है, ये झूठा संसार है। एक बार फिर से यार समझ लीजिए, ये एक ऐसा संसार है, ये संसार, ये जगत मिथ्या है। जैसे सेमल का फूल व्यर्थ सुंदर होता है परंतु उसमें कोई रस कोई सुगंधी नहीं होती, इसलिए 10 दिनों के इस व्यवहार में, इस संसार में, झूठे रंगीनियों में, झूठे आकर्षणों में भूलना हमको अपने आप को नहीं चाहिए। इही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दे। इही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दे। राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख से है कबीरा, अंत पड़ी मुख से। इस अवसर चेता नहीं, इस अवसर में, इस मनुष्य का जन्म पाकर के इस अवसर में चेत्या नहीं, तुम सावधान नहीं रहे। चेत्या माने चेता नहीं, मतलब सावधान नहीं हुए, सजग नहीं हुए, है ना। तुम मनुष्य में पैदा हुए हो, मनुष्य जाति में पैदा हुए हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। ये अवसर पाकर के तुम सजग नहीं हुए, तुम चेते नहीं, तुम जगे नहीं, जागृत नहीं हुए और पशुओं की तरह अपने शरीर को पालते रहे। कैसे? पशुओं की तरह अपने शरीर का ही पालन पोषण भरण पोषण किया। और राम नाम जाना नहीं, तुम राम के नाम को नहीं समझ पाए, राम के नाम का स्मरण नहीं किया। देखो कबीर के राम न हिंदू के राम है, न मुसलमान के राम है, न दशरथ पुत्र राम है। हिंदू के राम, मुसलमान के राम सब सेम है। कबीरदास की वाणी में कबीर केवल ईश्वर को मानते थे, वो ईश्वर एक है, निराकार है। वो हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, सबका है, ईश्वर एक है। अगर ईश्वर नहीं एक होता तो सबकी चांद तारे अलग अलग होते, सबका सूरज अलग होता, सबकी ऑक्सीजन अलग होती, सबकी जमीनें बढ़ सकती हैं, लेकिन इंसान नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जमीन अलग अलग हो सकती, उसको बांट सकते हैं, लेकिन हम इंसानों को नहीं बंटना चाहिए। कबीर कहते हैं कि ये ऐसा संसार है, इस अवसर में चेता नहीं। ये अवसर पाकर के मनुष्य के आपने चेता नहीं, आप जागृत नहीं हुए और पशुओं की तरह शरीर पालते रहे। राम नाम अर्थात परम पिता परमेश्वर खुदा के नाम को नहीं जाना, खुदा का स्मरण नहीं किया, खुदा की याद नहीं की, ईश्वर की याद नहीं की, तो क्या है? अंत पड़ी मुख से है। अंत में तुम्हारा क्या हो जाएगा? अंत तुम्हारा कैसा हो जाएगा? अंत में मुख में सेह पड़ेगी, है ना। अंत में क्या? सेह। सेह माने जानते हो? सेह माने राख। अंत में तुम्हारे मुख पर राख पड़ जाएगी, यानी तुम मिट्टी में मिल जाओगे और कुछ नहीं होगा। आगे देखिए, और ये तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ। ये तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ। डबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। कबीरा कुछ ना रह गया, बच गया है राख। कबीरा कुछ ना रह गया। ये तन कांचा कुंभ है। कांचा कुंभ माने कच्चे घड़े के समान। ये शरीर क्या है? मिट्टी के कच्चे घड़े। कुंभ माने घड़ा, कुंभ माने घड़ा, कांचा माने कच्चा, तन माने शरीर, तन माने शरीर। ये शरीर कच्चे घड़े के समान है, मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ, अपने साथ में हम लिए घूम रहे थे इसको, सबको दिखाने के लिए, अहंकार के साथ सबको दिखाने के लिए हम इसको लेकर के घूमते 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 रहे, किंतु एक ही धक्का लगा।
डबका लगा, धक्का लगा और टूट गया। पर कछु ना आया हाथ, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह गया। अर्थात काल के धक्के से शरीर नष्ट हो गया और मिट्टी में मिल गया, कुछ भी नहीं पास आया। कबीरा कहा अगर अभियो, देखी देखी देही देखी सुरंग। कबीरा कहा अगर अभियो, देही देखी सुरंग। और बीछड़िया मिली बो नहीं, ज्यों का चली भुवंग। कबीरा ज्यों का चली भुवंग। आपने सांप देखा और सांप की केंचुल भी देखी होगी। कबीरदास जी कहते हैं कि गरबियो, गर्वो, घमंड करो अपनी सुरंग माने सुंदर देही, सुरंग, सु माने सुंदर रंग वाली, सुवर्ण वाली, सुवर्णा देही देख करके, देही माने शरीर, अपना सुंदर शरीर देख करके बहुत गर्व कर लो, खूब घमंड कर लो। और बिछड़ने के बाद ये मिलने वाली नहीं है। क्या ये मिलने वाली नहीं है? बिछड़ने के बाद अर्थात मृत्यु के बाद ये बिल्कुल नहीं मिलेगी। ज्यों माने जिस प्रकार, कांचली माने केंचुल, भुवंग माने सर्प, जिस प्रकार सांप की केंचुल बिछड़ने के बाद सांप को वापस नहीं मिलती, उसी प्रकार तुम भी खूब घमंड कर लो अपनी सुंदर देही पर, लेकिन बिछड़ने के बाद ये वापस नहीं मिलने वाली है। तो बच्चों कैसा लगा आज हमें अवश्य बताइएगा। और आगे पाठ आपके इसी प्रकार लाइव क्लासेस चलती रहेंगी शाम 6 बजे, तो देखना ना भूलें।